आगाज़ करें सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर इलाकों में सैलाबी पानी की मौजूदगी, ज़मीनी रास्ते मुतासर होने से इमदादी गाड़ियों की सड़कों पर ही मौजूदगी है। इमदादी सामान और अशिया खुरनोश से लदे ट्रक और मजदूरों को लौटा जाने लगा। मरकजी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन तनवीर अहमद जट ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से तहफ़्फ़ुज़ देने की अपील कर दी है। इंतज़ामिया ने तहफ़्फ़ुज़ ना दिया तो इमदादी सामान और राशन की तहसील बंद करने का इंदिया है। आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर इलाकों में सैलाबी पानी की मौजूदगी है। ज़मीनी रास्ते मुतासिर होने से इमदादी गाड़ियों की सड़कों पर ही मौजूदगी, इमदादी सामान और अशिया खुरनोश से लदे ट्रक और मजदूरों को रात के अंधेरे में लूटा जाने लगा। मरकजी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन तनवीर अहमद जट ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से तहफ़्फ़ुज़ देने की अपील कर दी है। पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन तनवीर अहमद जट का क्या कहना है, मुलाहिज़ा कीजिए। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अशियाई खुर्दोनोश, जान बचाने वाली अद्वियात, दालें और सब्जियों से लोड 25,000 माल बरदार गाड़ियाँ सड़कें बंद होने की वजह से फंस गई हैं, जिससे ग़िज़ाई अजनास की किल्लत पैदा हो रही है और कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है। दर्जनों ट्रक लूटने, ड्राइवर्स पर तशद्दुद और फायरिंग के वाक़यात भी सामने आ रहे हैं। इस नाजुक सूरत हाल में हमें अपना कारोबार बंद करने और गाड़ियां खड़ी करने पर मजबूर ना किया जाए। मुतल्लिका सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमत और कानून नाफज करने वाले अदारे ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवर्स और गाड़ियों को फौरी तहफ़्फ़ुज़ करें। जी, इसी पर बात करने के लिए सईद अहमद सईद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी सईद अहमद, बताइएगा, ज़मीनी रास्ते मुतासर हैं और रात अंधेरे में मजदूरों को लूटा जा रहा है, इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्क के बेशतर इलाकों में सैलाबी पानी की मौजूदगी के बायस जो ज़मीनी रास्ते मुतासर होने से इमदादी गाड़ियों की सड़कों पर ही मौजूदगी का ये मामला है कि इमदादी सामान और अशियाई खुरनोश से लदे ट्रक हैं और इस पे दीगे जो मजदूर हैं वो रात को अंधेरे में लूटा जाने लगा है। इस वाले से जो एसोसिएशन है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की, उनका ये मौक़िफ़ सामने आया है कि इंतज़ामिया की तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ ना मिलने की वजह से जो इमदादी सामान समेत जो अशियाई खुरनोश की तहसील के ट्रक हैं उनके साथ वारदातों का सिलसिला है वो जारी है। और इसमें सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो अशियाई खुरनोश, सब्जियां, दालें और जान बचाने वाली अद्वियात से लोड 25,000 से ज़ायद ट्रक हैं जो कि इस वक्त रोड के ऊपर है, वो फंसे हुए हैं। और इस हवाले से जो इनके मरकजी जनरल सेक्रेटरी मजदा एसोसिएशन है तनवीर अहमद जट, उनका मौक़िफ़ भी सामने आया है कि मुतल्लिका इंतज़ामिया और पेट्रोलिंग पुलिस है ये ट्रक ड्राइवर्स को और इंतज़ामिया सारा जो ट्रक ऑनर्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ काम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है वो दिखाई दे रही हैं। और ये इंदिया दिया गया है इनकी तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से, अगर मुतल्लिका इंतज़ामिया ने, ज़िली इंतज़ामिया ने और सूबाई हुकूमतों के साथ साथ पेट्रोलिंग पुलिस ने इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना किया तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये बंद करने पर मजबूर हैं, वो हो जाएंगे। और इस वाले से जो एक वीडियो पैगाम है मरकजी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन तनवीर अहमद जट का वो भी सामने आया है। उनमें यही कहा गया है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जो 25,000 से ज़ायद ट्रक हैं वो अशियाई खुरनोश और इमदादी सामान से लदे हुए हैं जो इस वक्त रोड्स के ऊपर मौजूद हैं। और जी सईद, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स नबील तारिक ने, तो उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है इसके ऊपर। सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। बताइएगा, माल बरदार गाड़ियाँ जो हैं वो फंस चुकी हैं और जो ड्राइवर्स हैं उनको लूटा जा रहा है, आपका क्या कहना है, आप कैसे देख रहे हैं सबको? जी देखें, हमें जो इस वक्त मुल्क में जो सैलाबी पोजीशन है, हालात हैं, जो इस वक्त चारों सूबे से 70% मुतासर हैं और खुराक की किल्लत है, चीज़ें टाइमली नहीं पहुँच रही, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक का काम बुरे तरीके से मुतासर हो रहा है। और टोटल इंतज़ामिया की और वफाकी और सूबाई गवर्नमेंट की जो नाअहली है कि ना ड्राइवरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, ना टाइम से उनकी जो तरसील है वो हो पा रही है। और रास्तों में हर जगह पे, हर सूबे के अंदर, शहर के अंदर रास्ते तो आपको पता है पहले ख़राब हैं और हम जिस मुश्किलात में सप्लाई जो ना सप्लाई चेन की सर्विसेज बहाल रखे हुए हैं, ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम इसको बंद कर दें। जिस तरह से ड्राइवरों के साथ ज्यादती हो रही है, उनको लूटा जा रहा है। अभी आपने देखा कि पीछे कुछ लोग रात में आए, उन्होंने आके ड्राइवरों को खाने के लिए कुछ नहीं है, उन्होंने भूखे थे 2 दिन से, उनको खाने का लालच दिया, खाना खिलाया, वो बेहोश हो गए, वो सारा सामान भी, उनके पैसे भी, उनके मोबाइल भी ले गए। अब जहाँ पे एक तो कुदरती आफात आई हैं, दूसरी तरफ जो इस वक्त हम जो हमेशा कोई मुश्किल हालात हुए हैं और हम फ्रंट लाइन पे रहे हैं ना, तो अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, हमारे ड्राइवर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा,
हम ये जो लोगों की सप्लाई है, जो खुराक है, जो अपना मेडिसिन है, जो अजनास है, जो सब्जी फ्रूट फल वगैरह हैं, वो मार्केटों तक नहीं पहुंचेंगे। महंगाई पहले आसमानों को छू रही है, तो ये किस तरह से निज़ाम चलेगा? और ये टोटल ना, मैं समझता हूँ कि जो हमारी पुलिस है, मोटरवे पुलिस है, हमारी जो पेट्रोलिंग पुलिस है, इंतजामिया है, ये टोटल इनकी नाअहली है। इनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। कम से कम जो ड्राइवर हमारे 2-2-3 दिन, इनके लाहौर कराची हमें 12 से 14 दिन लग रहे हैं, सकरन, मोरो, अपना रानीपुर, खैरपुर, इस सारे रास्ते आपको पता है पूरी तरह मुतासिर हैं। ट्रेनें आपकी बंद हैं। अगर ये सप्लाई भी नहीं लोगों तक पहुंचेगी तो मुल्क तो आपका वैसे बंद हो जाएगा। लोग खुराक की किल्लत के लिए लोग पे दूसरे से छीना जब्ती शुरू कर देंगे। और मेरी ये गुजारिश है मौजूदा इंतजामिया से, गवर्नमेंट से, वफाकी गवर्नमेंट से, सूबाई गवर्नमेंट से, कि खुदारा हमें जो सप्लाई चेन का काम है इसके लिए हमें एक सिक्योरिटी दी जाए। हमारी जो हम फ्रंट लाइन पे इस वक्त लोगों की एक जज्बे के साथ एक खिदमत कर रहे हैं, हालांकि वो रास्ते सप्लाई चेन का काम बुरी तरह से मुतासिर है। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्टर्स नबील तारिक हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। सईद अहमद सईद, आपका भी बहुत शुक्रिया। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से सैलाब मुतासरीन को इमदादी सामान भिजवाने का सिलसिला जारी है। जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़करुल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि कुल मज़ीद 20 ट्रक इमदादी सामान मुतासरा इलाकों में भिजवा दिया जाएगा। जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ने मरकजी इमदादी कैंप गुलबर्ग का दौरा किया, जहाँ शहर भर से इमदादी सामान लाया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब तक खाने पीने की अशिया पर मुश्तमिल 100 ट्रक मुतासरीन को भिजवाए जा चुके हैं, जबकि अद्वियात के 5 ट्रक भी मुख्तलिफ इलाकों में भिजवाए गए हैं। अहले लाहौर दिल खोल कर मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। मजीद पूरा में लिए चलते हैं, जहां लीगी रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कोशिशों के बगैर मुमकिन नहीं था और हमारा जो कहते हैं ना, जोश और जज्बे से भरपूर हमारा लीडर जनरल सेक्रेटरी लाहौर PMLN इमरान नज़ीर साहब के लिए तालियां। और इंशाल्लाह अली परवेज़ भी आपके साथ हैं। हम सब मिलकर इंशाल्लाह उनको तन्हा नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा वादा है, अल्लाह से भी और अपने कायदीन से भी। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मुहतरमा शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा ने फरमाया, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जब लंदन से अपने तमाम पार्टी कारकुनों को ये पैगाम दिया कि यह वक्त सियासत का नहीं, खिदमत का वक्त है। हुकूमत वक्त तो करेगी। जनाब शहबाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होने की हैसियत से जगह जगह जा रहे हैं, और वो लोग जो अपने आप को रियासत मदीना का दाई कहते हैं, वो सिर्फ जलसे कर रहे हैं। ये वाज़ेह फ़र्क आज आपको अल्हम्दुलिल्लाह महसूस हो गया होगा। हमें उन पर तनकीद नहीं करनी, हमें ज़्यादा जोश से काम करना है। जिस तरह मरहूम परवेज़ मलिक साहब ने हमें सिखाया, आज उसी तरह से उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मेरी बड़ी बहन शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा, उनके फर्जंद अर्जुमन अली परवेज़ मलिक साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं हल्का 127 के कारकुन भाइयों साथियों का जहाँ मशकूर हूँ, मैं अपनी बहन कंवल लियाकत का जहाँ मशकूर हूँ, मैं खसूसी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने मर्द मुजाहिद भाई चौधरी शहबाज का, जिसने डट के काम किया है। अल्लाह के फजल से पिछले कई दिनों से चौधरी शहबाज साहब जो हैं, इन्होंने सोकर भी नहीं देखा, दिन रात मसरूफ अमल रहे हैं। अली परवेज़ साहब का पूरा ताउन और साथ और रहनुमाई जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पे साथ रही है। और मैं कर्नल मुबशर साहब आपका भी खसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है आप एक कदम आगे जाते हैं, और इन इलाकों में जो अभी आपने राब्ता किया है राजनपुर, हम इंशाल्लाह उस डिमांड को भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारी खवातीन बहनों का मैं खासकर इसलिए नाम लेना चाहूँगा कि मर्दों के लिए काम आसान होता है, लेकिन खवातीन के लिए मुश्किल होता है। वसीम भाई सामने खड़े हैं, इन्होंने जितनी मेहनत की है मैं इनका शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। मेरी बहन साजिदा यहाँ कर, वसीम मलिक साहबा खड़ी हैं, ज़ेबा खड़ी हैं, शहजादी तारक खड़ी हैं, कंवल लियाकत साहब का मैं साहबा का नाम ले चुका हूँ। जब बादी शाइस्ता का नाम आता है तो सबका ही समझे नाम आ जाता है। और यहाँ मैं मिनोरिटी विंग का चौधरी रशीद बिल्ले का खास तौर पे मशकूर हूँ। यहाँ जिन दोस्तों ने कैंपिंग की, हमारे चेयरमैन, हमारे वाइस चेयरमैन, हमारे काउंसलर्स, हमारे साथी चौधरी कैसर साहब खड़े थे। इसके अलावा हमारे जिन साथियों ने, मियां इरफान साहब ने इसमें अपना हिस्सा डाला, हर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर जो यहाँ मौजूद हैं, इन सब ने हिस्सा डाला। मैं आप तमाम का
दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसी तरह लाहौर में कल मैंने मियाँ तारिक साहब के, मेयर इश्तियाक साहब के हमरा जो है सामान रवाना किया था। उससे पहले आपको पता है तौसीफ कुरैशी साहब ने मॉडल टाउन में उन्होंने कैंपिंग की हुई थी। सैफ खोकर साहब ने 8 मुतअद्दिद जगहों पर कैंप्स लगा रखे थे। गजाली सलीम भट्ट साहब जिन्होंने अपने हलके में 10 मकामात पर कैंपिंग की हुई है। इंशाल्लाह मंगल को एक भारी क्वांटिटी हम वहाँ से इसी तरह बादी शाइस्ता की क़यादत में रवाना करेंगे। इसी तरह से राना मुबशर साहब को ले लें, हर MP MNA हमारा इस वक्त अल्लाह के फजल से दिन रात मसरूफ़ अमल है और ये किसी पे एहसान नहीं कर रहे। ये हमारा फर्ज है उन डूबे हुए सैलाब में घिरे हुए भाइयों और बहनों के लिए कि जिनके पास आपकी मदद के अलावा और अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई आसरा नहीं है। हम 1,24,000 पैगम्बरों को 1,40,000 करने नहीं आए। हम पाकिस्तान की आबादी को 40 करोड़ से 22 करोड़ करने नहीं आए। हम जनाब नवाज शरीफ के हुक्म पर सिर्फ खिदमत का काम करने आए हैं। हम अपना काम करते चले जाएंगे। इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत में अल्लाह की ज़ात इसका अजर देगी। मैं जिन दोस्तों का नाम नहीं ले सका मैं उनसे माजरत चाहता हूँ क्योंकि दोस्त बेपनाह है। हम नाम लेने में पड़ जाएंगे तो ये सिलसिला नहीं रुकेगा। सबको पता है जिसने काम किया उसको अजर अल्लाह की ज़ात ने देना है। आज भी आपने देखा है सामान आ रहा है। अभी चोरी शहबाज साहब अरेंज कर रहे हैं और कर्नल मुबशर साहब ट्रक्स आएंगे। आज हम पहली खेप जो है वो 2 से 3 ट्रकों में इंशाल्लाह रवाना कर देंगे और उसके बाद हमारा जो कैश का सिलसिला है इसके ऊपर जो बेहतरीन मुशर्रफ है हम इंशाल्लाह उसको जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में जमा कराएंगे ताकि उसका प्रॉपर खर्च हो। और जो आखिर में मैं कहूँगा कि बाजी शाइस्ता ने जो हमें नया आइडिया दिया है, मैं हमेशा इनकी सोशल वर्करी का और इनकी खिदमत का कायल रहा हूँ। बाजी शाइस्ता ने ये जो आइडिया दिया है कि हम हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे दोस्त वहाँ मौजूद हैं, वैस लगारी साहब वहाँ, डेरा गाजी खान मौजूद है, हम उनकी इजाज़त और उनकी रहनुमाई से कोई एक गांव एडॉप्ट करेगी मुस्लिम लीग नून लाहौर और उस गांव को ना सिर्फ दोबारा से बनाएगी बल्कि उन लोगों की बातकारी करके उसको मॉडल बनाएगी। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात हम सब की मदद और रहनुमाई फरमाए। पाकिस्तान को अल्लाह इस मुसीबत और इस मनहूसियत से छुटकारा दिलाए। पाकिस्तान के लिए अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा फरमाए। और जो शहबाज़ पाकिस्तान ने कहा है कि इंशाल्लाह 1 से 1.5 माह मजीद मुश्किल का रह गया है, उसके बाद अल्लाह के फजल से आसानी ही आसानी है और पाकिस्तानियों के लिए मेहरबानी ही मेहरबानी है। मैं आखिर में जनाब वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा जो उन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस 300 तक यूनिट्स तक जो है वो माफ़ कर दिए हैं और जिन लोगों ने पे कर दिए थे उनको अगले बिलों में उनकी कटौती हो जाएगी। जिन्होंने पे नहीं किए उनको इंशाल्लाह दोबारा बिल आएंगे और डेट बढ़ाकर आएंगे। उनके ऊपर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है वो खत्म कर दिए गए हैं। तो एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं अली परवेज साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी बात करें, फिर चोरी शहबाज साहब भी बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब, आज के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, उन सब की तरफ से यहाँ पे खड़े हुए सारे साथी जिन्होंने पिछले 4-5 दिन रात दिन मेहनत करके गली गली जाके मुखय्यर हजरात के पास जाके ये अपील की थी कि आज हमारे दोस्त जो यहाँ पे आफतज़दा इलाकों के अंदर रहते हैं हमें मदद के लिए पुकार रहे हैं। जो मेहनत यहाँ पे खड़े हुए लोगों ने की और आज जो किसी वजह से यहाँ पे नहीं आ सके, उन सबको मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से खुसूसी सलाम भी पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह अभी घंटे डेढ़ के बाद वजीर आजम साहब ने एक किसी और मामले के ऊपर मुझे याद भी किया हुआ है, वहाँ पे जाके जिन लोगों ने इस कैंप को कामयाब बनाने के लिए ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने जो लाहौर में ये तहरीक चलाई हुई है, चौधरी शहबाज साहब और मेरी बहनें जो यहाँ पे खड़ी हुई हैं, ये जो सारा काम लाहौर में ये जो आफतज़दा लोगों की मदद के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, उनको खुद बाज़ाब्ता तौर पे जाऊंगा भी और उनसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगा इन सबको बुला के खास तौर पे इनका शुक्रिया भी अदा करें। गुजारिश ये है कि आज सैलाबज़दा मेरे भाई, आज सैलाबज़दा इलाकों के अंदर
रिलीफ का काम जारी है, रेस्क्यू का काम जारी है। जब पानी नीचे उतरेगा तो उसके बाद उनकी बहाली के लिए भी जो हमें काम करना है, तो मैं उम्मीद रखूंगा जिस तरह आपने मेरा, ख्वाजा इमरान नजीर का, चोई शहबाज का, मेरे मरहूम वालिद का, वालदा का, कर्नल मुबशर साहब का, ये जो सारी टीम है, जिस तरह आपने हर मरले के ऊपर हमारा साथ दिया है, इंशाल्लाह इन सैलाब ज़दगान को बहाल करने के लिए साथ दोगे कि नहीं दोगे? इंशाल्लाह इसी जज्बे के साथ ख्वाजा साहब, जो आप ये वादा कर रहे हैं, जो वालदा का हुक्म है, इंशाल्लाह कोई एक गांव को भरपूर अंदाज के अंदर आबाद करके भी दिखाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डालेगा। हमें चोई शहबाज साहब इनकी बहुत मेहनत है इस कैंप को आबाद रखने में और इसकी कामयाबी में। उनसे गुजारिश करूंगा वो भी यहाँ पे बात कर लें और कर्नल साहब दुआ करवा के फिर बात को खत्म कर दें। मेरी बड़ी बहन शाहिद साहब, रवीज साहब मेरे भाई, अली परवेज साहब मेरे भाई, ख्वाजा इमरान नजीर साहब, कर्नल मुबशर साहब मेरी बहनें, जेबा साहबा, शहजादी साहबा, साहिद साहब, तमाम मेरे चेयरमैन वाइस चेयरमैन काउंसिल, हम सारे एक टीम, एक फैमिली हैं। खुशी हो गमी हो, पहले 123 था, आज 127 है। और हमेशा आज मतलब परवेज साहब की जो कमी यहाँ महसूस हो रही है, हमेशा उनकी सरपरस्ती में, बाजी की सरपरस्ती में एज ए टीम, एज ए फैमिली हम हर जो इशू होता है उस पर काम करते हैं। आज भी जो हमने कैंप लगाया 3 दिन में एज ए टीम हमने काम किया है। कोई इसमें सियासत नहीं है, ये सियासत बालत होकर हमने काम किया है। अल्लाह ने हमें देना है इसका, अपने कायद की हिदायत के मुताबिक एज ए टीम हमने किया है। इसके बाद जो बाजी हुक्म करेंगे इंशाल्लाह उसमें भरपूरी हिस्सा डालेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।